साथियों नमस्कार। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों आप सभी का एग्रियंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। मित्रों हम आज पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मित्रों हम इसको सामान्य में ले लेते हैं कि हमें ये आता है। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन तो गलत करते ही करते हैं। मित्रों पहले वाला जमाना नहीं रहा कि आपको पूछेगा कि आस्तिक का मतलब क्या होता है, आपको पूछेगा कि नास्तिक का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछेगा कि शाकाहारी का मतलब क्या होता है या मांसाहारी का मतलब क्या होता है। ज्यों ज्यों कंपटीशन बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मित्रों मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे शब्द में करवा दूं, याद करवा दूं या लिखवा दूं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मित्रों मैं अधिकतर यहाँ पर हार्ड शब्द ही ले रहा हूँ, इजीली शब्द यहाँ पर मैं काम में नहीं लूंगा, आपको हार्ड शब्द ही मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो मित्रों हम चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की ओर। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मित्रों आया शब्द वाक्यांश। अब देखो वाक्यांश में हम देखते हैं कि संधि कौन सी होती है। संधि बताई थी 3 प्रकार की। पहली संधि स्वर संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है वाक्यांश। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक्य धन अंश। क्या हो जाएगा मित्रों, वाक्य धन अंश। प्रथम पद के अंत में ए आ रहा है, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या आ रहा है, ए। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ। और इधर देख लीजिए वाक्यांश में कहा आ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है, आ की। तो वाक्य धन अंश बराबर वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा, उसका एक शब्द बना देना, उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो शब्द आया अंश। इस अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, और दूसरा शब्द आता है अंश। इस अंश का मतलब क्या होता है मित्रों, कंधा। क्या मतलब होता है मित्रों, संकर वाला अंश का मतलब भाग या हिस्सा, सड़क वाले अंश का हो जाएगा कंधा। क्या हो जाएगा मित्रों, कंधा। अब देखते हैं हम उदाहरण। देखो मित्रों शब्द कौन सा आया, अधिनायक। अधिनायक का मतलब हो जाएगा सर्वाधिकार प्राप्त नायक। ऐसा नायक या व्यक्ति जिसको सारे के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, अधिनायक। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी काम को करने के सबसे ज्यादा यानी अपर ग्रेड के जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं अधिनायक। तो लिख लीजिए सर्वाधिकार प्राप्त नायक। शब्द आया अधिनियम। अधिनियम का मतलब हो जाएगा विधायिका द्वारा स्वीकार नियम। विधायिका द्वारा जो स्वीकार कर लिए जाते हैं नियम उसे कहते हैं अधिनियम। और अधिनायक का मतलब क्या बताया था, सर्वाधिकार प्राप्त नायक। शब्द आता है गसियारा। गसियारा का मतलब होता है मित्रों घास खोदकर जीवन यापन करने वाला या वाली। ऐसा व्यक्ति जो घास को खोदकर अपना जीवन चलाता हो उसे क्या कहते हैं, गसियारा। मित्रों ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनको आप अच्छी तरह से लिख लेवे, नोट्स बना लेवे और रोज इनका अध्ययन करते रहे। शब्द आया गसियारा। गसियारा का मतलब हो जाएगा घास खोदकर जीवन यापन करने वाला। जीवन यापन करने वाला।
शब्द आया चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब हो जाएगा सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने की मणि, उसे कहते हैं चिंतामणि। एक शब्द होता है चिंता, जो एक प्रकार की क्या होती है, बीमारी। और दूसरा शब्द आता है चिता। चिता का मतलब होता है जो मुर्दे को जलाया जाता है, वो कौन सी होती है, चिता। और चिंता में बिंदी, चिंता एक प्रकार की क्या हो जाएगी, बीमारी। और चिंताओं को दूर करने की जो मणि होती है उसे चिंतामणि कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने की मणि, उसे क्या कहते हैं, चिंतामणि। शब्द आया छिद्रान्वेषी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में कमियां खोजता हो उसे क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में कमियां खोजता हो उसे क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा मित्रों, छिद्रान्वेषी। शब्द आया जंगम। अब देखो, जंगम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, उसे क्या कहते हैं, जंगम। और इसका विलोम शब्द होता है मित्रों स्थावर। क्या मतलब होता है, स्थावर। स्थावर का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो एक ही स्थान पर रहता हो, उसे कहते हैं स्थावर। और विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, घुमक्कड़। जैसे होता है गाड़िया लोहार, उनको हम जंगम भी कह सकते हैं। तो जंगम का मतलब हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले या वाली। शब्द आया जबरा। जबरा का मतलब होता है लंबे और बिखरे बालों वाला, उसे कहते हैं जबरा। कई जगह कुत्तों का नाम जबरा रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाल लंबे हैं और बिखरे हुए हैं। तो जबरा का मतलब हो जाएगा लंबे और बिखरे बालों वाला। क्या हो जाएगा, बिखरे बालों वाला, उसे कहते हैं जबरा। शब्द आया तपोभूमि। ऐसी भूमि जहां पर ऋषि गण क्या करते हैं, तपस्या, उसे कहते हैं तपोभूमि। लिख लो, साधु या ऋषि, साधुओं के तप करने की भूमि, उसे कहते हैं तपोभूमि। और तप का मतलब होता है तपस्या। क्या मतलब हो जाएगा, तपस्या। शब्द आया तकाबी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तकाबी। क्या कहते हैं मित्रों, तकाबी। ऐसा राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ रूप में दिया जाता है, उसे तकाबी कहते हैं। शब्द आया दकियानुस। दकियानुस का मतलब होता है छोटे या संकीर्ण विचारों वाला, जिसकी सोच छोटी हो, उसे कहते हैं दकियानुस। लिख लीजिए, छोटे एवं संकीर्ण विचारों वाला, उसे क्या कहते हैं मित्रों, दकियानुस। शब्द आया दत्तक। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ। जैसे शब्द आता है दत्तक पुत्र, इसका मतलब ये हुआ कि गोद लिया हुआ पुत्र है। तो दत्तक का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ, उसे कहते हैं दत्तक। शब्द आया द्रुतगामी। द्रुतगामी का मतलब होता है तेज रफ्तार। क्या मतलब होता है, तेज रफ्तार। हम बोलते हैं कि यह बस द्रुतगामी है, यानी ये तेज रफ्तार से चलने वाली क्या है, बस। तो इसका मतलब हो जाएगा द्रुतगामी का तेज रफ्तार से
चलने वाला, क्या हो जाएगा मित्रों, तेज रफ्तार से चलने वाला या वाली, उसे कहते हैं द्रुतगामी। इंग्लिश में जिसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस, उसी को ही क्या कहते हैं, द्रुतगामी। शब्द आया धरोहर, किसी भी व्यक्ति के पास अमानत के रूप में रखी हुई वस्तु को कहते हैं धरोहर। मारवाड़ी में जिसको बोलते हैं अढाणे, क्या बोलते हैं, अढाणे, उसी अढाणे को क्या बोलते हैं, धरोहर। किसी भी वस्तु को किसी दूसरे के पास धरोहर यानी अमानत के रूप में रखना, उसे क्या कहते हैं, धरोहर। नोट कर लीजिए मित्रों, किसी वस्तु को अन्य व्यक्ति के पास अमानत के रूप में रखना, उसे क्या कहते हैं मित्रों, धरोहर। शब्द आया नटराज। नटराज का मतलब क्या होता है मित्रों, छोटी क्लास में हम काम लेते थे ज्यामिति बॉक्स, उसमें नटराज की मुद्रा आती थी। नटराज यानी भगवान शंकर की मुद्रा, और नटराज का मतलब हो जाएगा भगवान शिव की नृत्य रूपी मुद्रा। क्या हो जाएगा, भगवान शिव की नृत्य रूपी मुद्रा। शिव की नृत्य को कोष्टक में लिख लो, तांडव रूपी मुद्रा। क्या हो जाएगा, तांडव रूपी मुद्रा। भगवान शिव जी नृत्य करते थे, यानी क्या करते थे, तांडव करते थे, उससे बोलते हैं नटराज। सब देखिए, तपोभूमि, साधुओं के तप करने की भूमि, उसे तपोभूमि कहते हैं। तकाबी ऐसा राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ रूप में दिया जाता है, तकाबी। शब्द आया दक्यानुष, छोटे एवं संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति होता है दक्यानुष। और दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ, उसे क्या कहते हैं, दत्तक। द्रुतगामी का मतलब होता है एक्सप्रेस, तेज रफ्तार से चलने वाला। और शब्द आया धरोहर, किसी के पास अमानत के रूप में रखी हुई वस्तु से धरोहर कहते हैं। और नटराज का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, भगवान शिव की तांडव रूपी मुद्रा, उसे क्या कहते हैं, नटराज। शब्द आया मृत्युंजय। मृत्युंजय बोलते हैं भगवान शंकर को, शिव जी को। वह व्यक्ति जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, उसे बोलते हैं मृत्युंजय। हो जाएगा मृत्यु को जीतने वाला, या लिख लो ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु को जीत लिया हो जाएगा मृत्युंजय। शब्द आया लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसकी पेट हो, गुडविल अच्छी हो, उसे बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। क्या बोलते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ। शब्द आया व्याकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट, आरपीएससी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्याकरण का मतलब होता है जिसको व्याकरण का ज्ञान हो। क्या हो जाएगा मित्रों, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। शब्द आया संक्रामक। ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो, उसे संक्रामक कहते हैं। जैसे बीमारी हुई कोरोना, जो छूने से फैलती है, तो क्या हो जाएगा, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो, उसे क्या कहते हैं, संक्रामक। शब्द आया अनाहुत। अनाहुत का मतलब होता है ने बुलाया हुआ। ने बुलाया हुआ। अन का मतलब होता है नहीं, और आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, और अनाहुत का मतलब हो जाएगा ने बुलाया हुआ, उसे क्या कहते हैं मित्रों, अनाहुत। शब्द आया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है मित्रों, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना, उसे क्या कहते हैं, अपरिग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिए, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना, उसे क्या कहते हैं मित्रों, अपरिग्रह।
एक शब्द आता है ग्रह और एक शब्द आता है गृह। इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। क्या मतलब होता है? नक्षत्र। और इस गृह का मतलब हो जाएगा गर निकेत आले। क्या मतलब हो जाएगा? गर निकेत आले। शब्द आया नेपथ्य। क्या मतलब हो जाएगा? नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब लिख लीजिए मित्रों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। क्या मतलब हो जाएगा? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। नाटक या रामलीला में जो पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द आया पाथे। पाथ का मतलब होता है रास्ता और पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन, उसे क्या कहते हैं? पाथे। लिख लीजिए, रास्ते का भोजन क्या कहते हैं उसे? पाथे। शब्द आया अप्रहत। अप्रहत का मतलब होता है ऐसा वस्त्र जिसको पहना नहीं गया हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रहत। या ऐसा खेत जिसको जोता नहीं गया हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रहत। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसा वस्त्र जिसको पहना नहीं गया हो। या लिख लो, ऐसा खेत जिसको जोता नहीं गया हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अप्रहत। शब्द आया अभीप्सा। अभीप्सा में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, अभिधन ईप्सा। तो किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अभिप्सा। यहाँ पर ई की मात्रा छोटी आएगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसे कहते हैं अभिप्सा। शब्द आया आजानु बाहु। बाहु का मतलब होता है हाथ और जानू का मतलब होता है घुटने। ऐसा व्यक्ति जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, उसे क्या कहते हैं? आजानु बाहु। ऐसा व्यक्ति जिसकी बाहें घुटनों तक क्या हो? लंबी हो, उसे कहते हैं आजानु बाहु। शब्द आया अपरिग्रह। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना। शब्द आया नेपथ्य। इसका मतलब होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। शब्द आया पाथे। पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन। शब्द आया अप्रहत। ऐसा वस्त्र जिसको पहना नहीं गया हो, या ऐसा खेत जिसको जोता नहीं गया हो। शब्द आया अभिप्सा। अभिप्सा का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। इच्छा में ई की मात्रा छोटी आती है। शब्द आया आजानुबाहु और आजानुबाहु का मतलब होता है जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, उसे कहते हैं आजानुबाहु। शब्द आया कुलीन। कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुल में उत्पन्न। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कुल का मतलब होता है वंश। ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ यानी उच्च कुल में जन्म लिया हो, उसे क्या कहते हैं? कुलीन। एक शब्द होता है कुल और एक शब्द होता है कुल। क्या मतलब होता है मित्रों? इस कुल का मतलब पहला योग या समस्त और दूसरा मतलब हो जाएगा वंश। किस कुल से संबंधित यानी किस वंश से संबंधित। और इस कुल का मतलब होता है किनारा। क्या मतलब होता है मित्रों? किनारा। तो कुलीन का मतलब हो जाएगा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न या अच्छे कुल से संबंधित। लिख लो। शब्द आया सुधार्थ। सुधा का मतलब होता है भूख। क्या मतलब होता है मित्रों? भूख। तो सुधार्थ का मतलब हो जाएगा भूख से पीड़ित। भूख से पीड़ित, उसे क्या कहते हैं? सुधार्थ। शब्द आया क्षितिज। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या मतलब होता है मित्रों? क्षितिज।
क्षितिज का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां से धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे। धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे, उसे कहते हैं क्षितिज। शब्द आया सव्य। कौन सा शब्द आया मित्रों? सव्य। सव्य का मतलब क्या होता है मित्रों? सव्य का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से भी क्या कर सके काम, उसे क्या कहते हैं? सव्य। सव्य लिख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता है। शब्द आया प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न का मतलब होता है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, और शब्द आता है नवजात, जो अभी अभी पैदा हुआ हो। दोनों ही शब्द क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रत्युत्पन्न का मतलब होता है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। और शब्द आया नवजात। नवजात का मतलब हो जाएगा जो अभी अभी जन्मा हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? नवजात। शब्द आया इंदिवर। इंदिवर का मतलब हो जाएगा नीले रंग का कमल। नीले रंग का जो कमल होता है उसे कहते हैं इंदिवर। शब्द आया कुलीन। कुलीन का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न या श्रेष्ठ कुल से संबंधित। और कुल का मतलब होता है वंश। क्या मतलब होता है मित्रों? वंश। शब्द आया सुधार्थ। सुधार्थ का मतलब होता है भूख से पीड़ित। शब्द आया क्षितिज। ऐसा स्थान जहां से धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे। शब्द आया सव्य। ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से भी काम कर सके। शब्द आया प्रत्युत्पन्न, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। शब्द आया नवजात, जो अभी अभी जन्मा हो। शब्द आया इंदिवर, नीले रंग का कमल, उसे क्या कहते हैं? इंदिवर। शब्द आया दुष्कर। दुष्कर का मतलब हो जाएगा ऐसा काम जिसको करना कठिन हो। उसे कहते हैं दुष्कर। और शब्द आया सुकर। सुकर का मतलब होता है ऐसा काम जिसको करना आसान हो। क्या हो? आसान हो, उसे कहते हैं सुकर। दुष् का मतलब यहाँ पर बुराई या कठिन के संबंध में। सुख का मतलब अच्छाई के सेंस में। दुष्कर का मतलब ऐसा काम जिसको करना कठिन हो। और सुकर का मतलब होता है ऐसा काम जिसको करना आसान हो। शब्द आया दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है बड़ी कठिनाई से प्राप्त कोई चीज। कठिनाई से प्राप्त वस्तु, ऐसी चीज जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। शब्द आया सुलभ। आसानी से प्राप्त। क्या हो जाएगा मित्रों? आसानी से प्राप्त वस्तु, उसे कहते हैं सुलभ। और दुर्लभ का मतलब कठिनाई से प्राप्त वस्तु। शब्द आया वाचाल। वह व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? वाचाल। शब्द आया मूक। मूक बोलते हैं गूंगे को। वह व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं बोलता हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? मूक, गूंगा। जैसे शब्द आता है ना मूक बधिर, मतलब मुंह से क्या है? गूंगा। शब्द आया मितभाषी। मितभाषी का मतलब होता है मित्रों कम बोलने वाला। क्या मतलब हो जाएगा मित्रों? बहुत कम
बोलने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। दुष्कर का मतलब ऐसा काम जिसको करना कठिन हो, ऐसा काम जिसको करना आसान हो। सुकर दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त वस्तु, और सुलभ का हो जाएगा आसानी से प्राप्त वस्तु। वाचाल का मतलब हो जाएगा वह व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता हो, और मूक का हो जाएगा वह व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं बोलता हो। मितभाषी का हो जाएगा बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। शब्द आया मृदुभाषी। मृदु का मतलब होता है मीठा, और भाषी का मतलब होता है बोलने वाला। वह व्यक्ति जो बहुत मीठा बोलता हो, वह व्यक्ति जो बहुत मीठा बोलता हो, उसे कहते हैं मृदुभाषी। शब्द आया अंतेपुर। महल का वह स्थान या भाग जहां पर रानियां निवास करती है उसे अंतेपुर बोलते हैं। तो हो जाएगा महल का वह बाग जहां रानियां निवास करती हो, उसे क्या कहते हैं? अंतेपुर। शब्द आया मिंट। मिंट का मतलब टकसाल। टकसाल का मतलब हो जाएगा वह स्थान जहां पर सिक्के ढाले जाते हो, वह स्थान जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? टकसाल। अंतेपुर का महल का वह भाग या स्थान जहां पर रानियां निवास करती हो। शब्द आया असाध्य। असाध्य का मतलब होता है जिसको साधा नहीं जा सके, यानी जिसको रोका नहीं जा सके। जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर एक असाध्य बीमारी है, मतलब कैंसर को साधा नहीं जा सकता। तो असाध्य का मतलब हो जाएगा जिसको साधा न जा सके, उसे क्या कहते हैं? असाध्य। शब्द आया दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब हुआ कि किसी भी काम को धीरे धीरे या मंद गति से करने वाला। किसी काम को धीरे धीरे या मंद गति से करने वाला, उसे क्या कहते हैं मित्रों? दीर्घ सूत्री। शब्द आया स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है पसीने से उत्पन्न। क्या मतलब हो जाएगा? पसीने से उत्पन्न। स्वेद का मतलब होता है पसीना। जे का मतलब होता है जन्म। पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे स्वेदज बोलते हैं। शब्द आया उद्भिज। उद्भिज का मतलब हो जाएगा मित्रों धरती फोड़कर जन्म लेने वाला। क्या मतलब हो जाएगा मित्रों? धरती फोड़कर जन्म लेने वाला, उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। शब्द आया स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वयं उत्पन्न होने वाला, उसे क्या कहते हैं मित्रों? स्वयंभू। शब्द आया अधर। अधर का मतलब हो जाएगा धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अधर। और शब्द आया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का हो जाएगा धरती और ग्रहों के बीच का स्थान, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अंतरिक्ष। संगम का मतलब होता है मिलन स्थान। क्या मतलब होता है? मिलन स्थान। लिख लो, जहां पर नदियां मिलती हो उसे क्या कहते हैं? संगम। शब्द आया दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब होता है वह समय जहां पर भिक्षा मुश्किल से मिलती हो। लिख लो,
जहां भिक्षा मुश्किल से मिलती हो उसे क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। शब्द आया अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। और शब्द आया बेजोड़। बेजोड़ का मतलब हो जाएगा जिसके बराबरी का कोई नहीं हो उसे कहते हैं बेजोड़। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा, जिसके बराबर यानी समान कोई दूसरा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। और बेजोड़ का मतलब हो जाएगा बराबर कोई नहीं हो उसे क्या कहते हैं? बेजोड़। बे से बराबर करना है। शब्द आया सव्यचारी। सव्यचारी का मतलब हो जाएगा दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सकता है उसे क्या कहते हैं? सव्यचारी। शब्द आया बधिर। बधिर का मतलब क्या होता है मित्रों? वह व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं? बधिर। ऐसा व्यक्ति जिसके सुनने की शक्ति क्षीण हो गई हो उसे कहते हैं बधिर। स्वयंभू का मतलब हो जाएगा मित्रों स्वयं उत्पन्न होने वाला। और अधर का मतलब हो जाएगा धरती और आकाश के बीच का स्थान। अंतरिक्ष का मतलब हो जाएगा धरती और ग्रहों के बीच का स्थान। और संगम का मतलब हो जाएगा जहां पर नदियां मिलती हो। दुर्भिक्ष का मतलब हो जाएगा जहां पर भिक्षा मुश्किल से मिलती हो। अद्वितीय का मतलब हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। बेजोड़ का मतलब हो जाएगा जिसके बराबरी का कोई दूसरा नहीं हो। सव्यचारी का दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति। और बधिर का वह व्यक्ति जो सुन नहीं सकता उसे कहते हैं बधिर। मित्रों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।